मध्य प्रदेश में बुधवार को 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र की शुरुआत हुई। यह सत्र 7 फरवरी से 19 फरवरी तक चलना है और इस दौरान 9 बैठकें होगी। सत्र के पहले दिन ही राज्यपाल ने जैसे ही अपना अभिभाषण पढ़ा, विपक्ष ने जमकर हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर आते ही विपक्षी विधायकों ने कहा है कि भाजपा ने चुनाव से पहले जो वादे संकल्प पत्र में किए थे उनको पूरा करने को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए हमने वॉकआउट किया। बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे और वारासिवनी से विधायक विकी पटेल ने कहा है कि किसानों को 3100 रुपये समर्थन मूल्य नहीं दिया और ना ही 450 रुपये में गैस सिलेंडर के वादे पर सरकार ने कोई बात कही है। लाडली बहनाओं को 3000 रुपये देने पर भी अभिभाषण में कुछ नहीं है। मनरेगा मजदूरों को अब तक मजदूरी का पैसा नहीं दिया और ना ही हरदा में पटाखा फैक्ट्री की भयावह घटना पर अभिभाषण में कुछ कहा गया है। इसी को लेकर उन्हें वॉकआउट करना पड़ा। जो चुनाव में आपने घोषणा पत्र लेकर आए उसमें आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे किसानों को, हम 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे हमारे किसान भाइयों को। महिला बहनों को लाडली बहना योजना के नाम पे बुरी तरीके से छलने का काम किया गया। बोले हम 1000 से बढ़ा के 3300 तक करेंगे। बेरोजगारों को प्रतिवर्ष हम 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ेंगे और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वरोजगार उनके लिए स्थापित करेंगे। लेकिन आज महामहिम राज्यपाल जी का जो भाषण हुआ उसमें ये कोई भी बात सामने नहीं आई है और इसका हमने कड़ा विरोध इसलिए किया क्योंकि हम जनता को छलता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि जनता के द्वारा हम चुनकर आए। तो इनने अपनी घोषणा पत्र से मुंह फेरने का काम किया है और सरकार की इस मनमानी और घोषणा पत्र में झूठ का विरोध करते हुए हमने सदन से बहिर्गमन किया। गेहूं का 2700 दिया जाएगा, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये दिया जाएगा, 450 सेट दिया जाएगा, बिजली मुफ्त में दी जाएगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कहीं से उल्लेख हुआ है, ना ही हरदा की घटना का उल्लेख हुआ है। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बात संकल्प पत्र में कही थी उसे पूरा करें, इसीलिए हम लोगों ने दबाव डाला है। जिला मुख्यालय में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए नगरपालिका प्रशासन के द्वारा लगातार मुख्य मार्गों से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हनुमान चौक से सरेखा फाटक के मध्य बीते दिनों की गई कार्रवाई के बाद अब बैहर मार्ग पर भी 40 फीट चौड़े सड़क मार्ग के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों और रहवासी घरों तक नापजोख की जा रही है। इस दौरान अमले के द्वारा मौके पर नापजोख करने के बाद 90 से अधिक घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लाल रंग का निशान भी लगाया गया है। बताया गया कि सरेखा और गर्रा मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का कार्य प्रारंभ होने से शहर में यातायात का दबाव और अधिक बढ़ गया है। इसके चलते बैहर मार्ग पर भी अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जानी है। इसी को लेकर इस मार्ग पर नापजोख किया जा रहा है। जल्द ही अतिक्रमण की जद में आने वाले मकान मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद कार्रवाई भी की जाएगी।